खबरें तो आप बहुत देखते होंगे, लेकिन खबरों को गहराई से जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, राजस्थान संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजस्थान की राजनीति के वरिष्ठ नेता, राजनीतिज्ञ और निर्दलीय मंच के संयोजक चंद्रा सिंघवी जी। सिंघवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सिंघवी जी, एक बार फिर से प्रदेश में चुनावी माहौल उबाल पर है। राजस्थान की गर्मी से भी चुनावी माहौल एकदम उबाल पर है। चुनावी माहौल के बारे में अगर बात करूं तो आप क्या कहेंगे कि इस बार किसकी सरकार? पिछली बार पुरानी सरकार की एंटी इनकम्बेंसी जी, आपसी फूट, भ्रष्टाचार के आरोप, इन सब के रहते कांग्रेस मरती मरती सत्ता में आई, जिसमें अहमद पटेल का हमारा बहुत महत्वपूर्ण रोल था। कांग्रेस की स्मृति बहुत कमजोर है, वो इस घटना को भूल गई। जी, राज में क्या है, खुदा बन गए। इस बार का चुनाव बड़ा विचित्र होने वाला है। जी बिल्कुल। अब लोग कहते हैं कि चुनाव का रिजल्ट क्या आएगा। जहां तक मैं समझता हूं, कांग्रेस पार्टी प्रांतीय मुद्दों पर तो नेगेटिविटी ऑफ बीजेपी के कारण आई थी, जी, अब पॉजिटिविटी ऑफ नरेंद्र मोदी के कारण कटघरे में खड़ी हो जाएगी और इस बुरी तरह से हारेगी, जिसकी कद्र राजस्थान की जनता को नहीं है। लेकिन पिछली बार विधानसभा चुनाव की अगर बात करूं तो आपने कांग्रेस का साथ दिया था और अब आपने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ज्वाइन की है। मैंने इसका मेन कांग्रेस कारण का साथ दिया। जी, कांग्रेस ने आगे साथ देना ठीक नहीं समझा। जी, मैं जाकर के गिड़गिड़ाने वाला आदमी नहीं हूं। अहमद पटेल भी भूल गया उस घटना को, गहलोत भूल गया। इसके बावजूद भी मैं कांग्रेस के साथ रहता हूं। तो राष्ट्रीय मुद्दों पर, देशद्रोही वक्तव्यों पर, कश्मीर में अमूल की बकवास पर ऐसे गंदे गंदे काम कांग्रेस करती रही कि कांग्रेस ने देशद्रोहियों का साथ देना ठीक समझा, सर्जिकल स्ट्राइक पर संदेह पैदा किया। कोई भी अच्छे काम को कांग्रेस ने एप्रिशिएट किया ही नहीं। इसलिए कांग्रेस मेरे समर्थन का आधार खो गई। विशेषता से कांग्रेस के घोषणा पत्र में आतंकवादी संबंधी कानूनों को ढीला करने की साजिश, ये भारतीय सेना के विरुद्ध साजिश है। इससे मैं गद्दारी की संज्ञा दूं तो कम नहीं होगा। क्या बोलता हूं, मेरा दूल्हा दो झंडे होने चाहिए। कभी बोलता है कि 370 धारा नहीं हटेगी, कांग्रेस बोल रही है। जी, कांग्रेस को देश का ख्याल ही नहीं है। देश में रहकर देश से गद्दारी वाला जो काम किया है, तो क्या आपको लगता है कि अक्सर ये देखा जाता है कि जो विधानसभा चुनाव जीतती है पार्टी, वही लोकसभा चुनाव में मजबूत मानी जाती है। तो आप क्या कहते हैं कि इस बार उल्टा पलटी के आसार हैं? जैसे मुद्दे, जैसे परिभाषाएं, जैसे वक्तव्य, हाफिज को हाफिज जी कहना एक देश के लिए बहुत बड़ा, मैं यहां तक कहूंगा कि देश की प्रतिष्ठा, देश की इज्जत, देश की आबरू, देश की सुरक्षा, देश का विकास, ये सब गौण होकर के भी कांग्रेस पार्टी के पास से अब वोट मांगने का आधार नहीं है। जी, जब कोई आदमी कटोरा लेकर जाता है भिक्षा मांगने, तो वो भी कोई बहाना बना के जाता है। जी, इनके पास तो बहाना नहीं बचा है। जी, कांग्रेस का इतना अधःपतन 3 महीने में हो गया है, जिसकी सीमा नहीं है। हाफिज को हाफिज जी क्या करके देश का अपमान किया। देखिए जिस तरह उमर अब्दुल्ला का जो बयान है, वो देशद्रोह की परिभाषा से भी गंदा है। जी, हिंदुस्तान में रह करके जाकर नमक खाता हुआ कि जमीन के तुम वफादार नहीं, जिस देश के झंडे के नीचे जिंदा उसको चुनौती देते हो, संविधान की मजाक उड़ाते हो, गैर हिंदुस्तानी ताकतों को संभल देते हो। जी बिल्कुल। तुम्हारा हक ही नहीं है कि तुम राज में आओ, तुमको जाना पड़ेगा। इधर मोदी का देशभक्ति, राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, देश का सम्मान, देश का गौरव, देश का विकास के अलावा देश की सामरिक शक्ति बढ़ाने के प्रयास और उसके प्रमाण, इन सब को देख करके मुझे लगता है कि कांग्रेस की बहुत ही भद्दी हार होने वाली है। सिंघवी जी, एक प्रश्न और मेरे मन में आ रहा है
जैसे कि मैं पूछना चाहती हूं कि जैसे मोदी सरकार में सेना इतनी एक्टिव दिखाई देती है, कोई ना कोई स्ट्रेटेजी, कोई ना कोई रीजन जरूर होता है इस चीज का, तो क्या मनमोहन सिंह सरकार में ये नहीं हो सकता था? आपकी क्या राय है इस सवाल पे? एक बात बताइए, कोई अच्छा काम कोई भी सरकार कर सकती है। जी नहीं किया वो अपराधी है, जी। कर लिया वो प्रशंसा के पात्र है। एक प्रधान नेतृत्व का होना बहुत जरूरी होता है किसी टीम के लिए। जिस देश का नेतृत्व सशक्त नहीं होता है जी। वहां की सेनाओं का मनोबल गिर जाता है। जी बिल्कुल। नरेंद्र मोदी एक ही आदमी है जो राष्ट्र को नेतृत्व दे सकता है, राष्ट्र को शक्तिशाली बना सकता है, जी। पड़ोसी पाकिस्तान जैसे राष्ट्रों को धूल चढ़ा सकता है, चीन के स्वाभिमान को चुनौती दे सकता है, भारत के स्वाभिमान को जिंदा रख सकता है, भारतीयता की रक्षा कर सकता है, हिंदुत्व को समर्पित हो सकता है, भारत के आत्मसम्मान के लिए बलिदान दे सकता है और सच बोलने की आदत है। मैं उस चौकीदार को जो भ्रष्टाचार के विरोध में चौकीदारी कर रहा है सलाम करता हूं और दावा करता हूं कि आने वाले चुनाव में बहुत बड़े बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी 29 मई के आसपास देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं हर एक देशवासी उनके नेतृत्व के कारण देश भावना को महसूस कर पा रहा है और चाहता है कि दोबारा ये नेतृत्व आए। हमें इस बात का गर्व नहीं है जी कि मोदी जी के भाषण के कारण देशवासी गर्व महसूस कर रहा है। जी बिल्कुल। हमें इस बात पर शर्म आती है कि कांग्रेस लोग गर्व क्यों नहीं महसूस करना चाहते। जी बिल्कुल। अब कांग्रेस में कोई आदमी चीफ मिनिस्टर बन जाता है तो समझता है कि बड़ा भारी 30 मार्क का हो गए हम। जी। पहले भी 156 से 56 पर आए थे, फिर 93 से 23 पर आए थे। ये हालत रहा तो 99 से 9 पर आ जाएंगे। जी। प्रदेश की जनता भी भूलती नहीं है। ठीक है, थोड़ी बहुत जोड़बागी तिकड़म कुछ हमारे जैसे आदमियों के गलत निर्णयों के समर्थन से कांग्रेस राज में आ गई, मगर राज में आने की हकदार न तो थी न। आपको क्या लगता है कि एयर स्ट्राइक होने के बाद एक 2014 वाली लहर वापस आ गई है देश में? ये मैं नहीं कहता उतनी लहर आई है जी, पर लहर है। जगह जगह मोदी का नाम है। इसका कारण है चुनावों पे जरूर इसका फर्क पड़ेगा। मैं कहता हूं मोदी के पक्ष में होना जरूरी नहीं है, कांग्रेस के विपक्ष पे लोग हैं। जी। लोगों को गद्दारी की भाषा पसंद नहीं आती, लोगों को देशद्रोह की भाषा पसंद नहीं आती, भारत के अपमान की भाषा पसंद नहीं आती। लोगों को पसंद आता है गौरव। लोग कहते हैं हमने ये कर दिया 72,000, तुम 72 लाख दे दो। जी। स्वाभिमान की कीमत पेट भरने से नहीं होती है। तुम नौकरियां दे दोगे लेकिन स्वाभिमान कहां से दोगे? आज का चुनाव नहीं, सारे चुनाव स्वाभिमान पर, आत्मगौरव पर, इमोशनल लड़े गए, भावनाओं से लड़े गए हैं। रोटी का टुकड़ा देने से, नौकरी और मकान की छत देने से वोट नहीं मिलते हैं। इस देश की जनता भूखा रहना जानती है। इस देश की रखना बिना नौकरी रह सकती है। इस देश का किसान बिना कुछ किए हुए काम कर सकता है, लेकिन देश का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। पूरी कांग्रेस के इतिहास में जब इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को बनाया वही उसके लिए गोल्डन पीरियड था। पर विकास तो होते रहते हैं, बाद में भी हुए हैं। विकास का अपना मूल्य है, नौकरी का अपना मूल्य है, किसान की समस्या का अपना मूल्य है, लेकिन जब आत्मसम्मान, देश और स्वाभिमान का प्रश्न पैदा होता है तो बहुत गौण हो जाती है। ये चीजें गौण हो जाती है। कांग्रेस ने इनको गौण कर दिया, मोदी ने इसको स्वीकार कर लिया। मोदी ने अपनी बुद्धिमत्ता से राष्ट्रभक्ति का जो मक्खन था वो सारा का सारा भारतीय जनता पार्टी की थाली में लाके डाल दिया। मोदी बधाई के पात्र है। जी बिल्कुल। अब अगर राजस्थान की राजनीति की बात करें तो 25 विधानसभा सीट में से आप कितनी सीटें भाजपा के पक्ष में मानते हैं? देखिए, मैं सीट वाइज जानता हूं जी। मैं केवल एक सीट के बारे में वक्तव्य नहीं दूंगा जी। वो है जोधपुर की सीट। जी बिल्कुल। क्योंकि आज से 2 महीने पहले वैभव ने मुझे टेलीफोन पर एक बार पूछा था, जी, मुझे आशीर्वाद रहेगा? मैं जानता नहीं था कांग्रेस का ये चरित्र होगा, तो मैंने गलती से हाँ भर दी। वो बात तो छोड़ दो, बाकी 24 में ही इनका बाजा बजने वाला है। तो 1-2 सीट आ जाए तो आ जाए, बाकी कोई चांस नहीं। और जोधपुर में भी मेरा विरोध नहीं होने का मतलब ये नहीं कि कांग्रेस जीत जाएगी। और लोग बहुत हैं, बहुत ताकते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं। कई जगह कांग्रेस को कांग्रेस हराएगी। मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूं। लक्ष्मण रावत की सीट मिलने वाली थी राजसमंद से, 2.5 लाख रावत वोट थे, शतक जीतने वाला आदमी था। बड़े षड्यंत्र पूर्वक तरीके से वहां पर जिसको टिकट दी है वो 2 लाख वोट से हारने वाला है। लक्ष्मण सिंह जी की नाराजगी का अर्थ कांग्रेस समझी नहीं।
रावतों के वोट तो जाएंगे ही, जी पाली में भी रावतों के वोट का असर पड़ेगा, अजमेर में पड़ेगा। जी। ऐसी मूर्खतापूर्ण फैसले से टिकट दिए गए हैं कांग्रेस में कि कांग्रेस का अंततोगत्वा अंत होना तय है। बहुत लंबे समय से ये चल रहा था कि वैभव गहलोत को लॉन्च करने वाले हैं अशोक गहलोत, तो आपको क्या नहीं आपको लगता है कि अशोक गहलोत ने मौका परस्त होकर इस बार विधानसभा लोकसभा चुनाव में उन्हें उतार कर कैसा डिसीजन मैं आपको एक बात बताऊं जी, रामचंद्र और हनुमान जी ने लोग की ताकत नहीं बढ़ाई, खुद ही ताकतवर थे। ऐसे लंच वंच करने से कुछ होता नहीं है। अगर आदमी में दम होगा, उसमें दाने होंगे, कड़ुक्के जिसको बोलते वो होंगे, खुद की क्षमता होगी तो राजनीति में रह जाएगा। टिकट देने में तो क्या है, बाप के हाथ में टिकट था, बेटे को टिकट दे दिया। मैं इसको कोई बुरा नहीं मानता, हर बेटा चाहता है मैं राजनीति में आ गया, इसको मैं बुरा नहीं मानता हूँ। लेकिन वो आगे कितना बढ़ पाएगा, इसका अशोक गहलोत के संरक्षण से इसका फैसला नहीं होगा, उसकी खुद की क्षमता से इसका फैसला होगा। वो जितना दमदार होगा उतना फैसला हो जाएगा, नहीं होगा तो उल्टा फैसला हो जाएगा। मैं जोधपुर की सीट पर इससे ज्यादा कमेंट करना उचित नहीं मानता। जी बिल्कुल, राजस्थान की राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। अभी तो ये देखना तय है, जब चुनाव आएंगे, रिजल्ट आएगा, तभी असलियत पता चलेगी। सिंघवी जी, आप हमारे दर्शकों से कोई निष्पक्ष अपील करना चाहते हैं तो आप बेशक कर सकते हैं। नौकरी न मिले बर्दाश्त करो, रोटी न मिले बर्दाश्त करो, पैसा न मिले बर्दाश्त करो, विकास कम हो तो बर्दाश्त करो, पर देश के प्रति अपमान करने की सबको बर्दाश्त मत करो। देशभक्ति की कोई कीमत होती नहीं है। मैं इतना ही मेरे श्रोताओं से कहूंगा, छोटी छोटी बातें, एक उपलब्धि हो गई नहीं वही दूसरी हो जाएगी, आज भी कल हो जाएगी, और राष्ट्र का स्वाभिमान मिट गया। शत्रुओं ने अगर अपने सामने सीना उठा लिया, शत्रुओं ने मुझ पर ताव दे दिया, जिस देश जिसके दुश्मन समाप्त न हो जाए, जिसके विरोधी नींद ले ले, उसकी जिंदगी धिक्कार है। मैं मेरे मतदाताओं से कहूंगा, आप छोटी छोटी बातें बोलो, देशभक्ति को याद करो, राष्ट्रभक्ति को याद करो, हिंदू सनातन धर्म को याद करो, अपने कर्तव्य को याद करो, अपने चरित्र को याद करो। ठोकर मार दो छोटी छोटी बातों को, केवल और केवल नरेंद्र मोदी को वोट देकर इस देश की अस्मिता को बढ़ाओ, इसकी शक्ति को बढ़ाओ, इसकी ताकत को बढ़ाओ, यही मैं अपील करूंगा। सिंघवी जी, बेहद ही अच्छी नसीहत आपने हमारे दर्शकों को दी। आपने महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी हमेशा की तरह, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। क्या बेरोजगारी आपकी सबसे बड़ी परेशानी है? और क्या आपको भी बहुत पढ़ने के बाद कोई जॉब नहीं मिल पा रहा? पैसे कमाना चाहते तो हैं, लेकिन कोई रास्ता समझ ही नहीं आ रहा। अगर ये समस्याएं आपकी हैं, तो इसका समाधान हमारे पास है। डिजिटल तकनीक के इस जमाने में वो लोग रोजगार की बिल्कुल फिक्र नहीं करते जिनके पास डिजिटल तकनीक का पूरा ज्ञान होता है। इस ज्ञान को पाने के लिए आपको सीखनी होगी डिजिटल मीडिया, जिसको केवल 3 महीने सीखने के बाद ही आपके पास नौकरी और व्यवसाय करने के हजारों विकल्प खुल जाएंगे। इस कोर्स के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9001299672।